नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया है और कब दिया है। आप जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार आपका चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है और बुद्धि का चैप्टर आपका होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि का कोई ना कोई सिद्धांत ज़रूर आएगा, या उसको किसने इन्वेंट किया है या किसने बनाया है, इसके प्रवर्तक कौन है ये पूछा जाएगा, और किस सन में बनाया है ये पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत किस सन में दिया गया और किसने दिया। तो टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना आप टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। यहाँ पर पहला टॉपिक आपका आ रहा है एक तत्व सिद्धांत, जिसे एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, और ये दिया है विने टर्मन और स्टर्न ने। कब दिया है? 1911 में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि ये बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने और कब दिया है, इसे ज़रूर नोट करते चलिए। द्वितत्व सिद्धांत या GS सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी या जनरल स्पेसिफिक सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और जनरल हमें मिलता है कि स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है, और कब दिया है? 1904 में। ठीक। उसके बाद इन्होंने और अध्ययन किया और चीज़ें देखी, देखा कि बुद्धि में 2 नहीं 3 तत्व हैं या 3 खंड हैं। तो इन्होंने ही, स्पीयरमैन ने ही 1911 में पुनः अपना एक और बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे त्रिकारक सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत के नाम से जाना गया, जिसे इंग्लिश में हम 3 फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है समूह तत्व सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिचयन सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह कारक सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है आपका गॉडफ्रे थॉमसन ने। ये थॉमसन का दिया हुआ सिद्धांत है। नेक्स्ट आपका है बहुखंड सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसे किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। अगला सिद्धांत आपका आता है बहुयोग्यता सिद्धांत या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया है? ये दिया है आपका थर्स्टन और कैली ने। अगर पूरा नाम लिया जाए इनका तो है डॉक्टर HL थर्स्टन और कैली। ठीक। अगला आपका आता है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन कि जो बहुयोग्यता सिद्धांत थर्स्टन और कैली ने दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि इन्होंने इसमें बुद्धि में कितने तत्व बताए थे, यानी कि कितने फैक्टर्स बताए थे, कि कितने फैक्टर्स से मिलकर बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुयोग्यता सिद्धांत बना है, आपको ये बताना है। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। अगला है आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत या पदानुक्रमित सिद्धांत, हियरार्किकल थ्योरी। ये किसने दी है आपकी? ये दी है सिरिजवर्ट और बर्नर ने। ठीक है। अगले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जो आपका बहुयोग्यता सिद्धांत है वो दिया गया था 1938 में, जबकि जो आपकी हियरार्किकल थ्योरी दी है वो दी है सिरिजवर्ट और बर्नर ने 1965 में। अगला आपका आता है कैटल का सिद्धांत। RB कैटल ने दिया है 1963 में, और इसमें और संशोधन किया। जब आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक हैं या हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिद्धांत देने के बाद रुक जाते हैं, वो और भी अध्ययन करते रहते हैं। तो उसमें जब उनको कुछ सुधार की ज़रूरत लगती है तो वो अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर या किसी और के दिए हुए सिद्धांतों पर भी अध्ययन करके उसमें सुधार करते हैं। तो इसी क्रम में जब कैटल ने अपना पहला सिद्धांत दिया तो वो दिया 1963 में, और जब इसमें इन्होंने कुछ और सुधार किए तो वो फिर इनका नया सिद्धांत आया 1987 में। उसके बाद आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वो आपकी आई थी 1983 में। फिर गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, या जिसे कहते हैं गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या
बुद्धि संरचना सिद्धांत या 3 डायमेंशन थ्योरी। आपने देखा होगा एक डाइस टाइप का बना होता है, तो वो आपका गिलफोर्ड ने दिया था 1966 में। हमारे चैनल पे आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप स्टडी फॉर विन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे सर्च बार में सर्च जैसे ही करेंगे, आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा वो बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है और आपको किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सिद्धांत क्या है। तो गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड ने 1966 में दिया। नेक्स्ट आपका आता है कैटल और हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, तो वो कैटल और हॉर्न ने दिया है। फिर आता है जैनसन का मानसिक क्रियात्मक सिद्धांत, ये दिया था जैनसन ने 1969 में। उसके बाद आपका अगला आता है स्टर्नबर्ग का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, ये स्टर्नबर्ग ने ही दिया था। और कब दिया था? 1985 में, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। फिर आपका आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको दिया था जीन प्याजे, और ब्रूनर ने भी इस सिद्धांत पर अपनी बात रखी थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो सिद्धांत थे, जो बुद्धि के सिद्धांत थे, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, या अगर आप थ्योरीज में देखना चाहते हैं, सारे सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल ईजी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध हैं। पूरा साइकोलॉजी का एक PDF बना हुआ है, तो वो आप PDF लेने के लिए इस नंबर पर जब कांटेक्ट करेंगे तब आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी कि कैसे आप जो है वो PDF आप ले सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इसी में बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के बारे में, तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस किस तरीके से किया जाता है। जैसे इसमें आप जानते हैं कि एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल बनाई गई है जिसमें बताया जाता है कि कितनी तक बुद्धि लब्धि हो तो उस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो जैसे 140 से ऊपर वाले को हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक यानी जीनियस। उसके बाद 130 से जो 139 तक का होगा वो होगा प्रखर बुद्धि का बालक, जिसे हम वेरी सुपर कहेंगे। उसके बाद 120 से लेके 129 तक का जो बुद्धि लब्धि का बालक होगा उसे हम तीव्र बुद्धि का बालक कहेंगे, और उसे हम कहेंगे सुपर। 110 से 119 के बीच में जो बालक आता है जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच में है वो उच्च बुद्धि का बालक कहलाएगा। 90 से 119 तक की जो बुद्धि लब्धि आएगी उस बुद्धि को रखने वाला बालक सामान्य बुद्धि का एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। फिर आपका है अगला 80 से 89 का, वो सामान्य से पिछड़ा हो जाएगा, सामान्य से निम्न बालक या पिछड़ी बुद्धि का बालक या बिलो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। फिर है आपका 70 to 79, ये आपके डल स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। फिर है 50 से 69 तक, तो इनको हम मूर्ख या मॉरन कहते हैं। फिर है 25 to 49, ये मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है जो सबसे ज़्यादा निम्न हैं बालक, वो हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 24 तक होती है, जिन्हें हम जड़ बुद्धि बालक या इडियट कहते हैं। तो ये आपकी बुद्धि लब्धि का क्रम होता है कि कितने पर, जब स्केल में किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो स्केल में कहाँ पर फिट बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये बच्चा इतना इस पे आ रहा है, इसको हम प्रतिभाशाली कहेंगे या सामान्य बुद्धि का बालक कहेंगे या तीव्र बुद्धि का बालक कहेंगे। इसके थ्रू हम जान सकते हैं। अब स्केल से आपसे ऐसे कभी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, कैसे हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्या बटा क्या इंटू क्या,
ठीक, ये आपको बताना है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे ये दिया जाता है कि इतने वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु ये है और उसकी वास्तविक आयु ये है, और आपको बताना है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। या बुद्धि लब्धि दे दी जाती है तो और दूसरी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो वहाँ पर आपको ये स्केल काम आती है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर उसका ये है तो आप बताइए उसकी बुद्धि लब्धि क्या है और वो किस श्रेणी का बालक है। तो जब आप बुद्धि लब्धि निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, और फिर वो बुद्धि लब्धि स्केल में कहाँ पर आ रही है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इतनी बुद्धि लब्धि जब आती है तो ये बालक किस श्रेणी में आता है। तब आप निकाल पाएंगे कि हाँ, अगर मेरा आंसर कैलकुलेट करने के बाद अगर 115 आ रहा है तो इसका मतलब वो स्केल में बालक 115 कहाँ जाएगा, आपका 115 वाला बालक कहाँ आएगा, उच्च बुद्धि में आएगा। तब आप उसमें उच्च बुद्धि को टिक कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये एक स्केल जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्केल में कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर आ रहा है, तभी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।